नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता, और अभिलाषी यूनिवर्सिटी, ज्वाइन टू बीट द क्राउड। डूह की घ्राण बस सेवा को हरी झंडी देने के बाद कहा कौल सिंह ठाकुर ने, भविष्य में द्रंग विधानसभा क्षेत्र एक आदर्श चुनाव क्षेत्र के रूप में उभर कर आएगा सामने। कायाकल्प योजना में धर्मशाला अस्पताल रहा पहले स्थान पर, वहीं दूसरे स्थान पर रहा क्षेत्रीय अस्पताल मंडी। पीएम मोदी करेंगे दोनों अस्पतालों को सम्मानित। बिलिंग में विश्व पैराग्लाइडिंग की तैयारियां शुरू। 23 अक्टूबर को पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप की होगी शुरुआत। केंद्रीय मंत्री अशोक गजापति राजू करेंगे शिरकत। और सुंदरनगर में लोगों को किया जा रहा स्वच्छता के प्रति जागरूक, वहीं लोगों की सहूलियत के लिए स्थापित होंगे अंडरग्राउंड डस्टबिन। स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने डूह की घ्राण की सड़क का लोकार्पण कर बस सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर द्रंग क्षेत्र के लोगों ने स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर का जोरदार स्वागत किया। वहीं कौल सिंह ठाकुर ने विधिवत पूजा अर्चना कर सड़क का लोकार्पण किया। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि 4 करोड़ 46 लाख रुपए की लागत से सड़क को पक्की करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि द्रंग क्षेत्र के विकास के लिए लगभग 24 करोड़ रुपए की राशि सड़कों पर खर्च की जा रही है और आईआईटी कमान के लिए भी 18 करोड़ रुपए की लागत से सड़क का निर्माण करवाया जा रहा है। कौल सिंह ठाकुर ने बताया कि द्रंग क्षेत्र की सड़कों को पक्का करने और सड़क निर्माण के लिए प्राथमिकता दी जा रही है। आज नेरी डूह की बेहनधार घ्राण सड़क का जो है डूकी से उद्घाटन किया गया, जो लगभग 13.25 किलोमीटर बनती है। इस पे 2 करोड़ 65 लाख रुपया खर्च हुआ है। इसके अलावा वार्ड के अंतर्गत ये सड़क डाली थी, मैंने अपनी विधायक प्राथमिकता में सड़क डाली थी। 2006-07 में इसका काम शुरू हुआ और बीच में कुछ रुकावटें थी, लोग ज़मीन नहीं दे रहे थे, इसलिए ले हुआ है। लेकिन आज खुशी है कि 52 सीटर बस जो है यहाँ इस सड़क से पास हुई, इसका विधिवत तौर पर उद्घाटन हुआ है। दूसरे चरण में 4 करोड़ 46 लाख रुपया सैंक्शन करके ये सड़क पक्की करने का भी प्रावधान कर दिया गया है और अगले गर्मियों में ये सारी सड़क जो है पक्की भी कर दी जाएगी। हमें खुशी है कि द्रंग चुनाव क्षेत्र में सड़कों पर लगभग 24 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है और उसमें आईआईटी कमान पर भी लगभग 18 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है, जो सड़क नेशनल हाईवे टाइप बनी है। उसी तरह से दूसरी सड़क पर मेटलिंग जो है काफ़ी ज़्यादा इस सड़क को पक्का इस वर्ष हमने किया है। तो हमारी कोशिश होगी कि द्रंग चुनाव क्षेत्र में सड़कों को के निर्माण पर और सड़कों को पक्की करने में प्राथमिकता दी जाए। वहीं उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा द्रंग क्षेत्र में स्वास्थ्य केंद्र के लिए 9,50,000 रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने उम्मीद जताई है कि भविष्य में द्रंग चुनाव विधानसभा क्षेत्र एक आदर्श चुनाव क्षेत्र के रूप में उभर कर सामने आएगा। और इसी तरह स्वास्थ्य विभाग में भी लगभग 9.5 करोड़ रुपया भवन बनाने के लिए प्रावधान द्रंग कंस्ट्रक्शन में किया गया है, जो आज तक कभी भी इतना पैसा द्रंग कंस्ट्रक्शन में नहीं मिला। मुझे पूरा विश्वास है ये सभी कार्य जब संपूर्ण होंगे तो द्रंग चुनाव क्षेत्र एक आदर्श चुनाव क्षेत्र के रूप में उभर करके आएगा। सर, पराशर के लिए भी कुछ प्रावधान? हाँ, पराशर के लिए पराशर सड़क जो है पक्की करने का प्रावधान है। पहले 6 करोड़ लगभग 45 लाख रुपया सड़क को चौड़ी करने के लिए, पक्का करने के लिए प्रावधान था। बीच में ठेकेदार जो है काम छोड़ करके चला गया, लेकिन अब की बार हमने फैसला किया है कि अगली गर्मियों तक पराशर को सड़क भी पक्की कर दिया जाएगा, क्योंकि पराशर जो है एक अच्छा तीर्थ स्थान के रूप में, पर्यटन स्थल के रूप में उभर करके सामने आया है और पराशर में बहुत जल्दी हेलीपैड बनाने का भी कार्य जो है शुरू कर दिया जाएगा। शुक्रिया सर। वहीं सड़क लोकार्पण के मौके पर स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने डूह की घ्राण बस सेवा को भी हरी झंडी दिखाई और जनसभा को भी संबोधित किया। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि पराशर सड़क मार्ग को 6 करोड़ 45 लाख रुपए से चौड़ा और पुनः निर्माण किया जाना था, लेकिन ठेकेदार द्वारा काम न होने पर सड़क निर्माण कार्य अधूरा रहा। वहीं कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि पराशर एक पर्यटक स्थल है, इसके लिए इस सड़क का निर्माण कार्य आने वाले गर्मियों के मौसम तक पूरा कर लिया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार की पराशर में हेलीपैड बनाने की भी योजना है। पराशर के लिए पराशर सड़क जो है पक्की करने का प्रावधान है। पहले 6 करोड़ लगभग 45 लाख रुपया सड़क को चौड़ी करने के लिए, पक्का करने के लिए प्रावधान था। बीच में ठेकेदार जो है काम छोड़ करके चला गया, लेकिन अब की बार हमने फैसला किया है कि अगली गर्मियों तक पराशर को सड़क भी पक्की कर दिया जाएगा, क्योंकि पराशर जो है एक अच्छा तीर्थ स्थान के रूप में, पर्यटन स्थल के रूप में उभर करके सामने आया है और पराशर में बहुत जल्दी हेलीपैड बनाने का भी कार्य जो है शुरू कर दिया जाएगा। हमीरपुर में हिमाचल पथ परिवहन निगम के नए बस अड्डे में कर्मचारियों को बिजली की सुविधा मुहैया नहीं हो पा रही। कर्मचारियों की माने तो बिना बिजली की सुविधा के उन्हें रात के समय काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमीरपुर में नए बस अड्डे पर कर्मचारी बिना बिजली और पानी की सुविधा के ही अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि बिना बिजली के रात के अंधेरे में उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि टॉर्च लाइट के सहारे ही रात के अंधेरे में ड्यूटी करनी पड़ रही है। बारे में शिकायत जनाब यही की हमने डिपार्टमेंट कोई ना, पर अब कोई नहीं सुनवाई हो रही था करने की। एक तो पानी की है, दूसरे बिजली नहीं है। यहाँ रात को बंदे यहाँ चौकीदार रहते हैं जी, रात को अकेला बंदा यहाँ रहता है, अंधेरे में रहता है। कई करोड़ों रुपए की यहाँ प्रॉपर्टी है, देखो ना गाड़ियाँ खड़ी हुई यहाँ, नई पुरानी गाड़ियाँ पर कराया था जी ने हमारे विभाग वालों ने ना जी, पर अब लगी नहीं तो अब इसमें डिपार्टमेंट वाले जाने की सुविधा बहुत जरूरी है। यहाँ बोलते जी भाई जगह बोले गवर्नमेंट ने दी है यहाँ बस स्टैंड के लिए, तभी तो यहाँ गाड़ियाँ खड़ी की हुई। बस स्टैंड बनेगा वो 10 साल बाद, तो ऐसा थोड़ी होगा। उधर आरएम प्रदीप ने बिजली व्यवस्था पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नए बस अड्डे में लाइट्स लगाने के लिए डीसी हमीरपुर और बिजली विभाग को पत्र सौंपा गया है। जल्द ही समस्या का समाधान किया जाएगा। नया बस स्टैंड हमारा बनाया है, वहाँ पे हमने लाइट का टेम्परेरी अरेंजमेंट हम करने का सोच रहे थे, लेकिन जब बिजली बोर्ड वालों से बात करी तो वहाँ पे उन्होंने बहुत कि वहाँ पे नज़दीक कोई घर नहीं है जहाँ बिजली हो, तो वहाँ पे बिजली कनेक्शन लेने के लिए वहाँ पे एक्स्ट्रा उनके जो बिजली के पोल हैं वो लगने हैं, तो 3-4 बिजली के पोल लगेंगे। उसके बाद वहाँ पे फिर तार वगैरह बिजली की डालेंगे, तो उसके लिए हमने कॉरस्पॉन्डेंस किया है एक्शन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से, उनको लिखा है हमने। उसके बाद फिर अभी उनका जवाब नहीं आया, जैसे जवाब आएगा तो देखिए उसमें कैसे बिजली का प्रबंध हो सकता है। इन द मीन टाइम हमने क्योंकि चौकीदार रखे हैं वहाँ पे कोई रिपेयर का काम नहीं करते हैं, तो चौकीदार को रात को हमने टॉर्चें वगैरह का दे रखी हैं, टॉर्च से उनका काम हो जाता है। इसके अलावा हमने सोलर लाइट के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात की है, चिट्ठी लिखी है, लेकिन अब इसका कोई जवाब नहीं आया है। जैसे आएगा तो फिर वहाँ एक सोलर लाइट का प्रबंध हम सोच रहे हैं जल्दी करने की। कर्मचारियों की माने तो बिना बिजली रात के अंधेरे में उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए उन्होंने विभाग से मांग की है कि जल्द से जल्द यहां पर लाइट की व्यवस्था की जाए। के चैनल के लिए हमीरपुर से संजीव बॉबी की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक उस बार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। गुप्ता सेल परचेज सेकेंड हैंड कार खरीदने के इच्छुक व्यक्ति संपर्क करें। हमारे यहाँ हर प्रकार की LMV गाड़ियाँ सस्ते दामों में उपलब्ध है। साथ ही गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स के लिए भी संपर्क करें। अब पाएं मोटापे से छुटकारा। कनेड में खुल गया है आधुनिक मशीनों से लैस महावीर जिम। यहाँ लड़के और लड़कियों के लिए स्पेशल क्लासेस की सुविधा भी है। गुप्ता भोजनालय एवं गेस्ट हाउस। हमारे यहाँ शुद्ध और शाकाहारी भोजन उचित दामों पर उपलब्ध है। विवाह, बर्थडे व अन्य पार्टियों के लिए खाना ऑर्डर भी तैयार किया जाता है। यहाँ पेइंग गेस्ट सुविधा भी उपलब्ध है।
हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सुंदरनगर के शीतला माता मंदिर किलोहड़ में राम कथा का आयोजन 30 अक्टूबर से 7 नवंबर तक प्रतिदिन 12 बजे से 4 बजे तक श्री सादीपन वशिष्ठ जी द्वारा किया जा रहा है। सभी भक्तों से निवेदन है कि 30 अक्टूबर को सुबह 9 बजे कलश स्थापना के कार्यक्रम से लेकर समस्त कथा में शरीक हों। पूर्ण आहुति 8 अक्टूबर को सुबह 9 बजे होगी और उपरांत भंडारे का आयोजन भी होगा। आयोजन के सहयोग के लिए समिति के महासचिव बालचंद वालिया से संपर्क करें। सभी लोगों का आपस के भाईचारे का प्रतीक है। मेरा शीतला मंदिर कमेटी की ओर से सभी से एक बार पुनः विनम्र निवेदन है कि इस भंडारे में किसी भी प्रकार का सहयोग दें, हमें चाहे सुझाव दें, चाहे इसमें हाजिरी भरकर यहाँ पर माँ का आशीर्वाद लें। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बगला में आईसीटी लैब का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर स्कूली प्रधानाचार्य ने शिरकत कर लैब का उद्घाटन किया। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बगला में बच्चों को पढ़ाई में बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए आईसीटी लैब का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य ज्योत्सना गुप्ता ने बताया कि सरकार द्वारा लगाया गया इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का यह एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, जिसके तहत स्कूल में 10 कंप्यूटर की आईसीटी लैब स्थापित की गई और 2 स्मार्ट क्लासेस भी शुरू की गई। उन्होंने कहा कि आईसीटी के तहत बच्चों को भी विषय समझने में काफी मदद मिल रही है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का वैसे तो काफ़ी समय से चला हुआ है, लेकिन हमारी शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। बच्चों को ही नहीं, अध्यापकों के लिए भी ये काफ़ी सुविधाजनक एक सहूलियत प्रदान की है। इसमें करीब 15 लाख के करीब हमारे इस विद्यालय में सरकार का जो खर्चा हुआ पड़ा है, इतने अच्छे हाईटेक अप्लाइंसेस दिए गए हैं, स्क्रीन्स हैं, 10 मॉनिटर्स छोटे हैं क्लासरूम, 2 स्मार्ट क्लासरूम्स हैं। तो मेरे हिसाब से इनमें टीचिंग करना केवल मनोरंजन ही नहीं, बहुत आकर्षक, बच्चों के लिए आकर्षक बनाता है आईसीटी। मैंने खुद भी आज क्लासेस में, हमारे लिए अपने लिए ये चीज़ें नई हैं, हम लोगों ने भी इनको कभी अवेल नहीं किया था। जब मैं देख रही हूँ, सिंपल कंप्यूटर तक हमें जानकारी थी, लेकिन जब आज मैंने क्लासेस में जाके देखा तो बच्चे जैसे कि खो से गए हुए हैं। बच्चों के लिए एक बहुत अट्रैक्शन वाला ये जो है टीचिंग एड, हम इसे कह सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि राजकीय माध्यमिक विद्यालय बगला में आईसीटी लैब का उद्घाटन किया गया, जिसके माध्यम से बच्चों को हाई टेक्नोलॉजी के साथ पढ़ने में बेहतर सुविधा मिल रही है। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चाय चौक में उस वक्त के चैनल की खबर का असर देखने को मिला जब धर्मपुर रिकांगपिओ बस सेवा दोबारा से शुरू हुई। आपको बता दें कि धर्मपुर रिकांगपिओ बस सेवा कुछ महीनों से बंद थी, लेकिन बस को हरी झंडी मिलने पर जनता ने अपनी खुशी जाहिर की। जो धर्मपुर रिकांगपिओ बस बाया चाय चौक आती थी, कुछ दिनों से वो बंद हो गई थी, जिससे लोगों को बड़ी परेशानी हो रही थी। लेकिन लोगों की मांग पर और विधायक जी के सहयोग से जो है बस जो है दोबारा लग गई है, जिससे काफ़ी फ़ायदा भी हुआ। जैसे हमारी चाल चौक सब्जी मंडी में लोग जो किसान रात 9, साढ़े 9, 10 बजे तक माल बेचते हैं, लेट हो जाते हैं, तो किलिंग बाडू सुखी बाई तक के जो लोग हैं, अपने लोगों तक के लोग हैं, वो जो है रात को उस बस पे जाते हैं। लोगों की मांग के ऊपर यहाँ के नाचन के युवा विधायक श्री विनोद कुमार जी, उनके प्रयासों से इस बस का शुभारंभ फिर से शुरू हुआ है। ये बस फिर से इस रूट पे चलने लगी है, जिससे यहाँ के क्षेत्र के जितने भी लोग हैं उसमें एक खुशी का माहौल है। धर्मपुर बस लगाने का सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद जी, और एमएलए विनोद कुमार का भी। कुछ महीनों से धर्मपुर रिकांगपिओ बस सेवा बंद पड़ी हुई थी, जिसके लिए जनता ने के चैनल के माध्यम से बस सेवा को दोबारा शुरू करने की मांग की थी। वहीं के चैनल की खबर का असर देखते हुए सरकार ने दोबारा से बस सेवा को हरी झंडी दे दी है, जिसके लिए चैलचौक वासियों ने सरकार का धन्यवाद प्रकट किया। आपको बता दें कि यह बस सेवा धर्मपुर से रिकांगपिओ के लिए वाया चैलचौक होकर जाएगी। के चैनल के लिए चैलचौक से राकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
मनोरम विश्व प्रसिद्ध बीड़ बिलिंग घाटी देशी व विदेशी पायलट मेहमानों और पर्यटकों के स्वागत के लिए सजाई जा रही है। 23 अक्टूबर को शुरू होने वाले पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप का शुभारंभ केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री अशोक गजापति राजू करेंगे और प्रतियोगिता में भाग ले रहे पायलटों से मुलाकात भी करेंगे। नौ दिन तक चलने वाले महासंग्राम के आयोजन की अंतिम तैयारियों को लेकर बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन अध्यक्ष एवं शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा स्वयं 2 दिन से लगातार अपनी निगरानी में देखरेख कर रहे हैं और बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन के सदस्यों व विभिन्न विभागों के अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं। टेक ऑफ पॉइंट की बात करें तो वहां उस क्षेत्र को चौड़ा कर दिया गया है और उस पर कृत्रिम घास बिछाई जा रही है। टेक ऑफ के लिए अलग अलग स्थान निर्धारित कर लिए गए हैं, जहां से एक तरफ से प्रतिभागी और दूसरी तरफ से फ्री फ्लायर उड़ान भर सकेंगे। पायलटों और पर्यटकों की सुविधा के लिए पीने के पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था व स्वच्छता हेतु कूड़ेदान स्थापित कर दिए गए हैं। लैंडिंग साइट के नजदीक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनी TIU द्वारा पर्यटकों के लिए हट्स बनाए जा रहे हैं। वहीं कार्निवाल विलेज को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस विलेज में 100 के करीब स्टॉल लगाए जाएंगे, जहां देसी व विदेशी व्यंजन व अन्य वस्तुएं पर्यटकों के लिए उपलब्ध करवाई जाएगी। बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष सुधीर शर्मा ने बताया कि पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप प्रतियोगिता का शुभारंभ केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री अशोक गजपति राजू करेंगे। उन्होंने बताया कि 23 अक्टूबर को बिलिंग में विधिवत पूजन के साथ प्रतियोगिता का शुभारंभ किया जाएगा और 24 अक्टूबर को प्रतियोगिता का फ्लैग ऑफ किया जाएगा और दोनों ही दिन केंद्रीय मंत्री कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इस हफ्ते 23 तारीख से इवेंट शुरू हो रहा है और भारत के जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं इसका शुभारंभ करेंगे। 23 तारीख को सुबह हवन होगा। उसके बाद जो शेरबिलिंग मॉनेस्ट्री है भट्टू की, वहाँ पर जो है ऑफिशियल इसकी ओपनिंग होगी। 24 को फ्लैग ऑफ होगा और 24 से लेके 31 तक वर्ल्ड कप इवेंट है। 31 को माननीय मुख्यमंत्री जी इसका समापन करेंगे लैंडिंग साइट पर। हमें आशा है कि इस बार जो ये इवेंट यहाँ पर हो रहा है, इससे न केवल बीड़ बिलिंग को बल्कि पूरी कांगड़ा घाटी को इसका जो है वो लाभ मिलेगा। सुधीर शर्मा ने बताया कि 23 अक्टूबर को शेरा बिलिंग मठ भट्टू में शाम को सांस्कृतिक संध्या का आयोजन होगा और 31 अक्टूबर को प्रतियोगिता के समापन अवसर पर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, बैजनाथ। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। सुनहरा मौका स्वास्तिक इंस्टीट्यूट ओपन स्कूलिंग। स्वास्तिक इंस्टीट्यूट लाए हैं 8 फेल 10वीं पास करें और 11वीं फेल +2 पास करें। विद्यार्थियों के लिए सुनहरा मौका। नवंबर-दिसंबर में परीक्षा देकर अपना कीमती साल बचाएं और अब पाएं लिखने से छुटकारा। सभी परीक्षाएं वस्तुनिष्ठ प्रश्नावली पर आधारित। अधिक जानकारी और दाखिले के लिए संपर्क करें। स्वास्तिक इंस्टीट्यूट ओपन स्कूलिंग, नियर कंट्रोल गेट, हंडेटी, संस्कृत कॉलेज रोड, सुंदरनगर, डिस्ट्रिक्ट मंडी। हमीरपुर में नवनियुक्त जिला भाजपा अध्यक्ष अनिल ठाकुर ने भाजपा सरकार को विश्वास दिलाया है कि पंचायती चुनाव में पार्टी को बहुमत दिलाया जाएगा। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भविष्य में भी पार्टी के लिए अपना भरपूर सहयोग दिया जाएगा। वहीं अनिल ठाकुर ने जिला अध्यक्ष चुने जाने पर भाजपा सरकार का धन्यवाद भी प्रकट किया। जिम्मेवारी तो बहुत बड़ी है। पार्टी का जिला अध्यक्ष होने के नाते जो कंधों के ऊपर पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, मैं उसको खूबी निभाने की कोशिश करूंगा। और आगे चुनौतियां भी बहुत हैं। आने वाला पंचायत का हमारा जो सेमीफाइनल चुनाव है, ये सत्ता का सेमीफाइनल चुनाव होगा और इसमें हम कड़ी मेहनत करेंगे और कार्यकर्ताओं को हमारी कोशिश रहेगी कि पंचायत वाइज हमारा भारतीय जनता पार्टी का प्रधान, BDC मेंबर और पंच, हमारे जिला परिषद के जितने भी सदस्य जीत के आएंगे, भारतीय जनता पार्टी उनमें परचम में लहराएंगे।
हमारी ये पूर्ण कोशिश रहेगी संगठन की तरफ से। सत्ता का ये धूमल साहब का मानना ठीक है कि 2017 का सेमीफाइनल है, तो सेमीफाइनल को हम सेमीफाइनल के तरीके से खेलेंगे। और मैंने आपको पहले बता दिया कि हम पूरा भारतीय जनता पार्टी का पूरे जिला में परचम लहराने की कोशिश करेंगे। जोनल अस्पताल धर्मशाला का कायाकल्प योजना में धर्मशाला अस्पताल को प्रदेश भर में प्रथम पुरस्कार हासिल हुआ। वहीं 78.4% अंक के साथ मंडी अस्पताल दूसरे स्थान पर रहा। जोनल अस्पताल धर्मशाला के सीनियर मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर RS राणा ने प्रेस वार्ता में बताया कि जोनल अस्पताल धर्मशाला ने 42.4% अंकों के साथ प्रथम पुरस्कार हासिल किया है, जबकि 78.4% अंक के साथ मंडी अस्पताल दूसरे स्थान पर रहा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता अभियान शुरू किया था, जिसके तहत प्रथम स्थान हासिल करने वाले अस्पताल को PM स्वयं सम्मानित करेंगे। जोनल हॉस्पिटल धर्मशाला को कायाकल्प में फर्स्ट प्राइज मिला के उसके संदर्भ में थी। और ये जो कायाकल्प प्राइज जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको स्वच्छता अभियान के तहत शुरू किया है, उसमें प्रदेश भर में हमारा जोनल हॉस्पिटल धर्मशाला अव्वल दर्जे पर रहा है। उसने 82.4% मार्क्स अचीव करके प्रथम रहा। मंडी इसमें 78.4% लेके सेकंड रहा। इससे जो है कि फर्स्ट आने पर जोनल हॉस्पिटल धर्मशाला को 50 लाख की राशि अब मिलेगी। इसका श्रेय इससे पहले जितने भी मेडिकल स्टूडेंट इस जोनल हॉस्पिटल धर्मशाला में कार्यरत थे। डॉक्टर DS गुरंग ने कहा कि कायाकल्प में प्रथम पुरस्कार धर्मशाला अस्पताल को पूर्व और वर्तमान स्टाफ और स्वच्छता क्षेत्र में कार्य कर रही टीम के सहयोग से मिला है। पुरस्कार के रूप में मिलने वाली 50 लाख रुपए की राशि से अस्पताल में सुविधाओं का सृजन, बोर्ड विस्तार व सौंदर्यकरण किया जाएगा। जो टॉयलेट्स हैं, जितने भी टॉयलेट्स हमारे जोनल हॉस्पिटल में हैं, उनकी रेनोवेशन करेंगे। उनको मॉडर्न तरीके से हम बनाने की योजना है। एक जो हमारा गायनी वार्ड है उसकी हम रेनोवेशन करेंगे। उसमें डिलीवरी रूम, एक सेप्टिक लेबर रूम, एक्लेम्सिया रूम और वार्ड को ऐड करेंगे ताकि इस जो रश डिलीवरीज का जोनल हॉस्पिटल धर्मशाला में है उसको अकोमोडेट किया जा सके। अस्पताल की दूसरी और तीसरी मंजिल पर गायनी वार्ड का विस्तार और धरातल में जेनेटिक वार्ड स्थापित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त कॉन्फ्रेंस हॉल का निर्माण और शौचालय की दशा सुधारी जाएगी। के चैनल के लिए धर्मशाला से निपी बादल की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। डूह की घ्राण बस सेवा को हरी झंडी देने के बाद कहा कौल सिंह ठाकुर ने भविष्य में द्रंग विधानसभा क्षेत्र एक आदर्श चुनाव क्षेत्र के रूप में उभर कर आएगा सामने। कायाकल्प योजना में धर्मशाला अस्पताल रहा पहले स्थान पर, वहीं दूसरे स्थान पर रहा क्षेत्रीय अस्पताल मंडी। PM मोदी करेंगे दोनों अस्पतालों को सम्मानित। बिलिंग में विश्व पैराग्लाइडिंग की तैयारियां शुरू। 23 अक्टूबर को पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप की होगी शुरुआत। केंद्रीय मंत्री अशोक गजापति राजू करेंगे शिरकत। और सुंदरनगर में लोगों को किया जा रहा स्वच्छता के प्रति जागरूक। वहीं लोगों की सहूलियत के लिए स्थापित होंगे अंडरग्राउंड डस्टबिन।